अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। खैर आज की कहानी में राजा रानी का जिक्र तो नहीं है, अलबत्ता एक मक्खी का जिक्र खैर जरूर मौजूद है। Ever wonder what a fly has to do with mathematics? क्या आपने कभी सोचा कि मक्खी का मैथ को बनाने में भी कोई किरदार हो सकता है? अगर नहीं सोचा तो सोच के दरीचों को खोल दें, क्योंकि एक आम सी मक्खी जिसे आप बेकार समझते हैं, इसने आपकी बुक में एक चैप्टर का इजाफा करवा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। Coordinate geometry was invented by a French mathematician and philosopher René Descartes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इन्वेंशन एक बहुत मजेदार किस्सा है। रेने डिकार्ड्स एक फेमस फिलोसोफर भी था और उसने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। एक दफा रेने डिस्कार्ड बुखार की वजह से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि उसकी नजर छत पर बैठी हुई एक मक्खी पर पड़ती है और वो सोचों में गुम हो जाता है कि किस तरह से वो इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो जब हमें बुखार होता है तो हम सोचना तो दूर की बात, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसी तरह सोचते सोचते वो ज्योमेट्री और अलजबरा को लिंक करता है, तो इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इन्वेंशन होती है। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह एक मक्खी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करती है। इस छत पे उसने एक मक्खी को देखा, ये जो पॉइंट है उसका, ये उसने रेफरेंस पॉइंट लिया और यहाँ से उसने इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन थी उसको फाइंड करने के लिए दो एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस तरह ज्योमेट्री और अलजबरा को उसने कंबाइन किया तो इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वेंट हुई। ये रेक्टेंगुलर शेप था तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। इस तरह इसके तीन नाम बन गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री और रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री सिस्टम। चलिए हम इसके मज़ीद कंसेप्ट को देखते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखें, ये 2 डायमेंशनल प्लेन बनाया गया है। इसमें ये पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है ओरिजिन, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, इसके ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे एक्स डैश, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगी वैल्यू। इसको हम लिख भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इस साइड पे जो वैल्यू होंगी वो माइनस में होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इसी तरह यहाँ पे देखें ऊपर वाली साइड पे ओरिजिन से y पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे वाली साइड पे y जो है वो नेगेटिव होगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4। इस तरह नीचे वाली साइड पे भी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले इन चीज़ों के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाली साइड होगी थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो पार्ट है ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें इस एरिया में कोई चीज़ लाई करती है तो उसको जब हम मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना है। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा y से रिलेट कर रहा है, ये जो सीधी लाइन है ऊपर वाली साइड पे ये y होगा और y देखें यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी तरह हम उसको देखेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है। ये जो हमारा पॉइंट है इसमें हमने पहले x की वैल्यू लेनी होती है और फिर y की वैल्यू, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये पॉइंट को x और y, यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं लिख रहे, x और y से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसमें जो x की वैल्यू है अगर हम देखें 4 या 4.5 बन रही है तो इसको हम कहते हैं एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। या आपने MCQs के लिहाज से इन चीज़ों को लाजमी ध्यान में रखना है।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें लाई करती है, तो उसको जब हम मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना है। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा y से रिलेट कर रहा है, ये जो सीधी लाइन है ऊपर वाली साइड पे ये y होगा, और y देखें यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी तरह हम उसको देखेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो ये x की वैल्यू को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो दोनों वैल्यू हैं x और y वो दोनों पॉजिटिव होंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इस साइड पे जब हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें देखें कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू लेंगे x की तो वो क्या हो जाएगी, ये देखें माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे x हमारा माइनस हो रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे x हमारा लेस देन 0 होगा। और y की बात करें तो y उसी तरीके से हमने ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू लेनी है 1 2, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई वैल्यू लाई कर रही है, तो ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं ये माइनस में आ रही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे x और y दोनों माइनस होगा। तो हम कहेंगे x भी लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, तो ये देखें यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये हम x एक्सिस की लेंगे, तो ये होगी हमारे पास पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जो वैल्यू होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। तो x हमारा यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 0 और y होगा लेस देन 0। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 1 देखें, x ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन है हमारा, इसमें हमने बताना है कि x जो है वो कहाँ पे 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा। तो यहाँ पे देखें अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। इसको हम लिखेंगे y की राइट साइड पे जो x है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। सेकंड पार्ट देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखें कि कहाँ पे वैल्यू होगी जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो ये देखें ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शो हो रहा है, तो जहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। आपने ये x एक्सिस और y एक्सिस बना के इसको इस तरीके से लिख लेना है, इसलिए इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन, द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन देखें, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि x कहाँ पे 0 होता है, तो ये देखें ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है, x की भी 0 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 0, तो इसको फिर हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 0, तो ये भी देखिए उसी तरीके से ये भी ओरिजिन पे ही होगा, तो y को हम कहेंगे कि y लोकेट कर रहा है x के ऊपर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा था। लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू ग्रेटर कहाँ पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। y की वैल्यू की बात करें लेस देन 0, तो ये किस में होगी, ये देखें फर्स्ट में तो बड़ी होती है, ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ये देखें लेस भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब लेस और इक्वल, ये 0 है तो इससे लेस और इक्वल यानी नेगेटिव साइड पे आएगा। इसको फिर हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑन नेगेटिव y एक्सिस।
y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। आगे देखें ये दोनों कहाँ पे 0 होते हैं, ये ओरिजिन पे होते हैं। इसका हम यहाँ पे, ये ओरिजिन का जो पॉइंट है यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इसको फिर हम लिख देते हैं कि ये जो है ये लाई करेंगे ओरिजिन के ऊपर। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू वाई। इसके लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें बेटा, हमने तकरीबन 45 डिग्री पे ये एक लाइन ड्रा की है ओरिजिन से। अब यहाँ पे देखें, पॉसिबिलिटी ये है कि x y के इक्वल कब होगा। यहाँ पे देखें, अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर ये वैल्यू लें हम, तो ये देखें 1 और 1 हो जाएगा, इसमें x और y सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लें हम 2 और 2, तो ये भी देखें वैल्यू सेम हो जाएगी 2 और 2। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इक्वल होंगी। और अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हम पॉइंट बात करें, ये पॉइंट है, तो ये देखें ये 2 और 2 सेम हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे 3 और 3, ये वैल्यू सेम हो रही है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों सेम होंगे, तो इसका हम आंसर लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट x की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे देखें ये किस साइड पे लाई कर रहा है, राइट साइड पे लाई कर रहा है, y एक्सिस के राइट साइड पे है। अब ये वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है और 3 भी है, तो इसलिए इसको हम फिर लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। The point is located on and right side of the line x is equal to 3। अब यहाँ पे वैल्यू 3 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी x एक्सिस की लाइन है, इससे अबव जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट लेइंग अबव x एक्सिस, यानी x एक्सिस से ऊपर ऊपर y की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे ऑपोजिट साइन होंगे उनके, जहाँ पे एक वैल्यू ग्रेटर होगी और एक वैल्यू लेस होगी। तो ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड इन सेकंड एंड fourth quadrants।